कभी कभी रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि कुछ गलत हो गया। वे खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक दिन कोई जागता है और उसे एहसास होता है कि उसे वो जीवन नहीं चाहिए जिसे बनाने में उसने वर्षों बिताए हैं। संजय और रीमा ने एक ऐसा जीवन बनाया जिसकी अन्य लोग प्रशंसा करते थे। चंडीगढ़ में शादी को 15 साल हो गए, 2 बच्चे, एक बेटी मिडिल स्कूल में, एक बेटा प्राइमरी में। दिनचर्या और जिम्मेदारी से भरा घर, संरचित सप्ताहांत, नियोजित छुट्टियां। बाहर से ये संपूर्ण, यहां तक कि ईर्ष्यापूर्ण भी लग रहा था। अंदर से संजय को बेचैनी महसूस हुई, एक बेचैनी जो चुपचाप आई और जिसे नजरअंदाज करना असंभव हो गया। 41 साल की उम्र में उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बैंकिंग में उनका करियर जो अच्छा भुगतान करता था लेकिन निरर्थक लगता था। उनकी शादी जो सुचारू रूप से चलती थी लेकिन यांत्रिक लगती थी। पति और पिता के रूप में उनकी पहचान जिसने ऐसा लगता था कि जो भी वो पहले था उसे खत्म कर दिया था। उन्होंने कुछ और चाहने की बात की, ज्यादा आजादी, अधिक अर्थ, खुद से भी ज्यादा। रीमा ने पहले तो धैर्यपूर्वक बात सुनी। उसने मान लिया कि यह मध्य जीवन का चरण था, काम से तनाव, शायद अज्ञात अवसाद। उन्होंने शौक, यात्राएं, चिकित्सा का सुझाव दिया। उन्होंने उनके द्वारा निर्मित जीवन में सांस लेने के लिए जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई, ये तीव्र हो गया। संजय पीछे हट गया, गुस्से में नहीं बल्कि अनुपस्थित भाव से। शारीरिक रूप से उपस्थित, भावनात्मक रूप से अनुपस्थित, उन गतियों से गुजरना जो कभी अर्थ रखती थी। एक शाम तक बच्चों के सो जाने के बाद उनकी खाने की मेज पर उसके सामने बैठे हुए संजय ने ऐसे शब्द कहे जो सब कुछ खत्म कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ये जीवन चाहिए। उसने उस पर कोई आरोप नहीं लगाया, उसने अपनी गलतियों के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने बस अपने असंतोष को स्वीकार किया, कच्चा, ईमानदार, विनाशकारी। इसका क्या मतलब है? रीमा ने पूछा, हालांकि वो पहले से ही जानती थी। मुझे नहीं पता, संजय ने स्वीकार किया, लेकिन मैं ये दिखावा नहीं कर सकता कि मैं खुश हूं। मुझे लगता है कि मैं उन्हीं चीजों में फंस गया हूं जिनसे मुझे प्यार करना चाहिए। रीमा को अचंभित महसूस हुआ, गुस्सा और दुख टकरा रहे थे। उसने 15 साल दिए थे, अपनी युवावस्था, अपनी करियर की महत्वाकांक्षाएं, अपनी पहचान, उसी जीवन को बनाने में जिससे वो अब बचना चाहता था। जिस जीवन की उन्होंने एक साथ योजना बनाई थी, एक साथ बनाया था, बच्चों से भरा, जिसे वो एक साथ दुनिया में लाए थे। और अब वो बाहर जाना चाहता था। इसलिए नहीं कि वो असफल हो गई थी, क्योंकि वो बदल गया था। काउंसलिंग से कोई फायदा नहीं हुआ, समय ने साथ नहीं दिया। आप किसी को वैसा जीवन जीने की सलाह नहीं दे सकते जो वो जी रहा है। वे चुपचाप अलग हो गए, बच्चों के लिए, सम्मान के लिए, जो भी शांति वो बचा सकते थे उसके लिए। तलाक सिविल था, व्यवस्थाएं व्यावहारिक। संजय पास के एक अपार्टमेंट में चले गए और अपने पालन पोषण की जिम्मेदारियां निभाते रहे। प्यार गायब नहीं हुआ, ये कुछ न रहने योग्य चीज में विकसित हुआ। इच्छा के बिना स्नेह, भविष्य के बिना इतिहास, निकटता के बिना संबंध। वर्षों बाद किसी ने रीमा से पूछा कि उसने क्या सीखा। वो फूट फूट कर मुस्कुराई। मैंने सीखा कि आप किसी के साथ एक अच्छा जीवन बना सकते हैं और फिर भी उन्हें खो सकते हैं। मैंने सीखा कि कभी कभी लोग ऐसे तरीके बदल लेते हैं जो साझा जीवन को असंभव बना देते हैं। और मैंने सीखा कि सब कुछ सही ढंग से करने की कोई भी मात्रा आपको किसी और के अस्तित्व संबंधी संकट से नहीं बचाती है। कुछ शादियां विश्वासघात से खत्म होती हैं, दूसरे अलगाव से। लेकिन सबसे क्रूर का अंत तब होता है जब एक व्यक्ति एक दिन जागता है और निर्णय लेता है कि आपने जो जीवन एक साथ बनाया था वो एक पिंजरे के समान लगता है।